गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इलोक्वेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पेपर, मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। एसएससी बोर्ड का जो मैथ्स का सिलेबस है, इस बार बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया गया है। टोटल जो 6 चैप्टर है उसमें से 2 चैप्टर तो कम्प्लीटली ओमिट किया है। जैसे मैथ्स 1 में हम लोग बोल सकते हैं, अलजेब्रा में फाइनेंशियल प्लानिंग कम्प्लीटली ओमिट किया है, फिर स्टैटिस्टिक्स भी ओमिट किया हुआ है। तो ये 2 चैप्टर कम्प्लीटली ओमिट किया है। उसमें से कोई भी क्वेश्चंस बोर्ड के 2021 के पेपर में नहीं आएगा। तो बचे हुए जो 4 पेपर्स, 4 जो चैप्टर्स हैं उसमें से ही क्वेश्चंस बोर्ड्स में आएंगे। तो ये हुए सिलेबस की बात। तो अभी बात करते हैं टोटल मैथ्स के जो मार्किंग सिस्टम होती है वो कैसी होती है उसके बारे में। देखिए, टोटल जो मैथ्स के पेपर को जो मार्क्स होते हैं, मैथ्स 1 दैट इज अलजेब्रा, मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री, उसमें 50-50 मार्क्स दिए होते हैं। जो 50-50 मार्क्स दोनों को अलाउ किए होते हैं, जिसमें मैथ्स 1 में 40 मार्क्स का हमें थियरी पेपर होता है, वैसे ही ज्योमेट्री में 40 मार्क्स का हमें थियरी पेपर होता है। और जो बचे हुए 10-10 मार्क्स होते हैं फॉर ईच, दैट इज अलजेब्रा के 10 मार्क्स और ज्योमेट्री के 10 मार्क्स, ये इंटरनल असेसमेंट के द्वारा स्कूल द्वारा बोर्ड्स को भेजे जाते हैं। तो आपको जो 80 मार्क्स का पेपर है वो थियरी पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें 40 मार्क्स का अलजेब्रा होता है, 40 मार्क्स का ज्योमेट्री होता है। उसे हम लोग बोलते हैं मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। ठीक है, तो हम लोग अभी इस वीडियो में फिलहाल मैथ्स 1 के जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसे आता है, उसकी मार्किंग सिस्टम कैसी होती है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन से चैप्टर में से आएंगे, कितने मार्क्स के लिए आएंगे, कितने हमें ऑप्शनल्स होंगे, उसमें से हमें करेक्ट मतलब अटेम्प्ट करने होंगे, वो हमें इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी कंसेप्ट आपसे मिस ना हो इसीलिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहली बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मैथ्स का जो पेपर होता है मैथ्स 1 का, दैट इज अलजेब्रा का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है ए, क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट एंड बी पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में हमें पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस, जिसमें 4 सम दिए होंगे, उनके 4 आंसर्स दिए होंगे, उसमें से करेक्ट ढूंढ के आंसर हमें वहां पे लिखना होगा, जो कि टोटल 4 मार्क्स के लिए होता है। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये कंपलसरी 4 होते हैं, 4 आउट ऑफ 4 हमें अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर आते हैं पार्ट बी में। क्वेश्चन 1 के पार्ट बी में हमें क्या पूछा जाएगा कि क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो चारों की चारों हमें अटेम्प्ट करने होंगे। 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन होगा, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, उस चारों में से चारों हमें कंपलसरी अटेम्प्ट करने होंगे और वो हो गए 4 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो टोटल कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 के पार्ट ए में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 ए के पार्ट में ए में एक्टिविटीज दी जाएगी। ओके, 3 एक्टिविटीज दी जाएगी, उसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करनी होगी, 1 ऑप्शनल होगी, जो कि होगी 4 मार्क्स के लिए, 1 एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए होगी। मतलब हमें कंप्लीट कितने एक्टिविटीज अटेम्प्ट करनी है? 2 आउट ऑफ 3, और जिसमें जो होगी 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। उसमें क्या दिया जाएगा कि कोई भी ऐसे 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे चैप्टर में से, और उसमें से हमें 4 अटेम्प्ट करने होंगे, जो 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट होगा वो टोटल 8 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से हमें 4 लिखने होंगे, जो कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है वो कंप्लीट कितने मार्क्स के होता है? टोटल पार्ट ए और पार्ट बी मिला के 12 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में हमें एक्टिविटीज पूछी जाएगी, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें हमें पूरा आउटलाइन दिया होगा, हमें जस्ट उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें हमें फिल करना होगा। तो इसमें भी हमें 2 एक्टिविटीज पूछी जाएगी, उसमें से हमें 1 लिखना है, बट 1 एक्टिविटी यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए होगी। पार्ट
क्वेश्चन 3 के पार्ट ए में, जो 3 मार्क्स के लिए होगी। फिर जो पार्ट बी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें क्या पूछा जाएगा कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट बी होगा उसमें हमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने होंगे, जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटल 6 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा, पार्ट ए और पार्ट बी मिला के होगा 9 मार्क्स का। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का होगा? 9 मार्क्स का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने, टोटल 3 पूछे जाएंगे, उसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2, जो कि एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स के लिए। और आपको पता है यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो आपके बुक्स में स्टार किए हुए प्रश्न होंगे उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चंस 2 अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स ईच, टोटल 8 मार्क्स। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या पूछा जाएगा? 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन में से एक का आंसर देना है, जो कि होगा 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि टोटल मैथ्स में, मैथ्स 1 के पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो 8 मार्क्स के लिए होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो 12 मार्क्स के लिए होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो 9 मार्क्स के लिए होता है, क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स का। ऐसे कुल मिला के ये 40 मार्क्स का पेपर होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, हर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो आपको यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन अलजेब्रा। तो आपको ये स्ट्रैटेजी मैं, जैसे बोर्ड की एग्जाम नज़दीक आएगी और मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन कहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन को ओमिट करना है, कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन कहाँ पे आ सकता है। ओके, इसके बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे और ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए इस चैनल का जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन करिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो में डालूंगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक बाय बाय।